दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था मैं डीएलएड सेमेस्टर के दौरान मैं अनवरत आपके साथ रहूँगा और आप देख भी रहे हैं कि मैंने अगर कहा था तो अपने कहे के अनुसार अनवरत मैं आपके साथ बना हूँ। ठीक ना। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैंने मनोविज्ञान का सिलेबस आपके सामने जो है प्रोवाइड किया, उसके तत्पश्चात आपके सामने लिखा गया है विकास की अवस्थाएं। ठीक ना। विकास की अवस्थाएं, हालांकि मैंने पहले चैप्टर पर भी आपसे डिस्कशन किया है, उसके तत्पश्चात पहला चैप्टर आपके सामने जा भी चुका है और आज दूसरे चैप्टर पर मैंने आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, यहां लिखा गया है बाल विकास की अवस्थाएं। मैंने जो पहला चैप्टर आपके सामने प्रोवाइड किया, एकदम मैं सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो लोग अगर बीएससी करके आए होंगे, उनसे मनोविज्ञान से कोई वास्ता नहीं था, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि उनको मनोविज्ञान का चैप्टर जो है वो भी समझ में आए और अच्छे से। ठीक ना। एकदम सरल और एकदम आसान शब्दों में कोशिश यही रहती है और आप देख भी रहे होंगे कि मैं कितना आसान से शब्दों में, कितना देहाती लैंग्वेज में बताने का प्रयास आपसे करता हूं। ठीक ना। देखिए, आपके सामने लिखा गया है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ, आपके सामने लिखा है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक ना। कहने का मतलब है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मैंने आपको यह भी बताया है पहले चैप्टर में कि बालक क्या होता है और विकास क्या होता है। ठीक ना। इस पर भी मैंने आपसे चर्चा किया है, तो उसी के क्रम में मेरा दूसरा चैप्टर आज आपके सामने लिखा गया है। देखिए, ये जो अवस्थाएं लिखी गई हैं, ये बालक की 4 अवस्थाएं, अगर कहा जाए मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप मनुष्य जैसे हम लोग हैं, ठीक ना, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन और करूँगा। जैसे मनुष्य होता है, वह शुरू से एक विकासशील प्राणी होता है। ठीक ना। शुरू से एक विकासशील प्राणी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, अगर कहा जाए विकास कब से शुरू होता है, तो बच्चे का विकास जब माँ के गर्भ में होता है तभी से शुरू होता है और जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ उसका विकास होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक विकासशील प्राणी होता है। चाहे देखिए, बच्चा होता है, चाहे वो उसका शारीरिक, जैसे हम लोग हैं, चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। हालांकि शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम तक रुक जाता है, लेकिन जो मानसिक विकास होता है वह अनवरत पूरे लाइफ टाइम तक इंसान सीखता रहता है। ठीक ना। पूरे जिंदगी भर आप सीखते रहते हैं, सीखने की कोई उम्र निर्धारित नहीं की गई है। तो यही सब होता है। और मनोविज्ञान क्यों आपको पढ़ाया जाता है? देखिए, मनोविज्ञान पढ़ाने के पीछे रीजन सिर्फ यही है कि जब हमें आपको एक बच्चे को पढ़ाना है, एक छोटा सा बच्चा होगा प्राथमिक विद्यालय में, एक छोटा सा बच्चा होगा और उस छोटे बच्चों के साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए हमें मनोविज्ञान सिखाया जाता है। मनोविज्ञान में मन का विज्ञान, यानी बच्चे के जो भी मन में चल रहा है, बच्चा जो भी चाहता है, अगर मैं मनोविज्ञान का ज्ञाता हूं तो मुझे वह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक ना। तो इसी सब के लिए मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। मनोविज्ञान पढ़ना आपके लिए बड़ा सुखकारी होगा। अभी आप देखेंगे भी कितना मजा आएगा मनोविज्ञान पढ़ने में। देखिए, ये जो अवस्थाएं लिखी गई हैं, 4 अवस्थाएं लिखी गई हैं, चारों अवस्थाओं को अगर देखा जाए, 1 2 3 4, चारों अवस्थाओं को अगर देखा जाए तो यह डॉक्टर अर्नेस्ट हैकल महोदय, सॉरी अर्नेस्ट जोन्स, डॉक्टर अर्नेस्ट अर्नेस्ट जोन्स, ये डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार ये 4 अवस्थाएं हैं। देखिए, ये चारों अवस्थाएं आपसे कहीं कहीं पूछ भी ली जाती हैं कि बच्चे की जो शैशव अवस्था, अगर शैशव अवस्था को देखा जाए तो इसे हम इंग्लिश में इन्फेंसी भी कहते हैं। ठीक ना। शैशवावस्था को अगर देखा जाए तो हम इसे इंग्लिश में इन्फेंसी भी कहते हैं। थोड़ा सा आप इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान देते चलिएगा। देखिए, हो सकता है इंग्लिश में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। तो इसकी पहली अवस्था, जो बच्चे की पहली अवस्था होती है, वह जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। अगर इसके पहले देखा जाए कि बच्चे का गर्भकाल कब तक होता है, तो जाहिर सी बात है, जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है तब तक जो है उसका गर्भकाल होता है। ठीक ना। तो इसके बाद आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है।
शैशवावस्था को हमने बताया कि आपसे इंग्लिश में इन्फेंसी भी कहते हैं। इसी के क्रम में अगर हम बात करें आपसे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को हम कहेंगे चाइल्डहुड। बाल्यावस्था पर मैंने पहले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन वहाँ सिर्फ डिस्कशन था। यहाँ आपको बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे आपके सिलेबस में रखा गया है बाल्यावस्था, ठीक ना। बाल्यावस्था इसे कहा जाए, इसे हम कहते हैं चाइल्डहुड। अगर इसके एज की बात करें हम तो इसकी एज होती है वह 6 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। ये किसने कहा है? ये अर्नेस्ट जोन्स ने कहा है। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर यही हम किशोरावस्था की बात करें भैया, तो किशोरावस्था अगर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडोलसेंस, ठीक ना। ये एडोल्सियर से मिलकर बना है, इसको हम एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह 12 से 18 वर्ष तक होती है, ठीक ना। ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। और लास्ट में आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं एडल्टहुड। और एडल्टहुड जो होता है 18 वर्ष के बाद, जैसा कि जिस उम्र में हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों को अगर देखा जाए तो हम लोग प्रौढ़ावस्था मीन्स एडल्टहुड के तहत हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है और प्रौढ़ावस्था क्या होती है। देखिए, ये जो चारों अवस्थाएं आपके बीच रखी गई हैं, चारों अवस्थाओं का अपना अपने स्थान पर बहुत महत्व है, ठीक ना। चारों अवस्थाओं को एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये जो चारों अवस्थाएं हैं भैया, ये चारों अवस्थाओं को पढ़ाने में कम से कम 5 से 6 लेक्चर मेरा जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, आपको दिख भी रहा होगा कि मैं कितने आसान से शब्दों में कोशिश यही करता हूं कि आपको पढ़ाऊं, ठीक ना। अच्छा, इसको मैं इरेज करता हूं, थोड़ा सा शैशवावस्था पर मैं डिस्कशन करता हूं। पहले मैं शैशवावस्था, उसके बाद बाल्या, उसके बाद किशोरा, और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा प्रौढ़ावस्था पर। इसके बीच में कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया है शैशवावस्था पर, ठीक ना। शैशवावस्था पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो इन्होंने अपना मत दिया है कि भैया शैशवावस्था क्या होता है, बाल्य जो है शैशवावस्था कैसे क्या होती है। तो इस सभी को मैं इरेज करता हूं और थोड़ा सा वहां डिस्कशन करता हूं। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं थोड़ा सा बगल हटता हूं और आप जल्दी कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी सारी परिभाषाओं को अभी मैं स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दिखाऊंगा भी, और आप स्क्रीनशॉट से अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ जो है लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। देखिए, लिखने का प्रयास मेरा क्यों नहीं रहता है कि भैया थोड़ा सा आपका समय बच जाए यार। अब के इस समय हमारा और आपका समय बड़ा कीमती होता है। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपका भी समय बच जाए, हमारा भी समय बच जाए। हमें भी आगे पढ़ना रहता है, बिना पढ़े किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो ये सारी बातें होती हैं, इसलिए मैं यहाँ अभी स्क्रीनशॉट आपको लगाऊंगा और आप अच्छे से देख लीजिएगा परिभाषाएं। और मैं परिभाषाओं पर डिस्कशन भी करता चल रहा हूँ। परिभाषाएं हमें नहीं दिख रही हैं, यहाँ से मैं परिभाषाओं को देखकर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहली परिभाषा आती है, देखिए, न्यूमैन की। न्यूमैन की यहाँ आप लिख लेंगे। सबसे पहली परिभाषा न्यूमैन महोदय की है। ये शैशवावस्था पर कहते हैं। इससे पहले एक बात आती है, आप इसे नोट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। ये बार बार परीक्षाओं में टपकता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लगा है, यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ठीक। ये परिभाषा नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। एक छोटा सा बच्चा आपके घर में होगा, मैंने अभी इसके देखिए यहाँ लिखा भी है, 5 से 6 वर्ष का बच्चा होता है। और 5 से 6 वर्ष के बच्चे को हम इतना
दुलार प्यार देते हैं, अब जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो मेरा वह दुलार और प्यार उसके लिए नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ये 4 अवस्थाएं आपके बीच में दी जाएंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, और उसी में आपको टिक करना होगा। यही का क्वेश्चन नहीं है, आपसे यूपी टेट और सी टेट लेवल तक पूछ सकता है कि भैया जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, तो आपको बताना होगा कि सर शैशवावस्था होता है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं आपसे कि न्यूमैन महोदय क्या कहते हैं, ठीक ना, न्यूमैन महोदय क्या कहते हैं। यहाँ आपके स्क्रीनशॉट लग चुका होगा, आप देख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीनशॉट, मैंने कहा आपसे कि जीवन का जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल ये तो हो गया है। न्यूमैन महोदय कहते हैं कि 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था, ठीक ना, 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था मनुष्य के लिए, सॉरी 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी इन्होंने कहा कि 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था मनुष्य जो है मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। दोस्त आप जानते होंगे कि शैशवावस्था का बालक अगर होता है तो शैशवावस्था के बालक को अगर हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वह आपकी बातों को तुरंत एकाग्रचित होकर सुनता है और उसके दिमाग में फीड होता है। तो यह न्यूमैन का कथन है। न्यूमैन महोदय फिर से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लगा है, आप यहाँ देख रहे होंगे। कहते हैं कि 5 जो है न्यूमैन कहते हैं 5 वर्ष तक अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो इसका मतलब यही होगा कि इन्होंने कहा कि 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था एक शिशु के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक ना, या ग्रहणशील होती है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब अगर हम यही दूसरे जो है मनोवैज्ञानिक की बात करें तो ये फ्रायड महोदय हैं। फ्रायड महोदय ये क्या कहते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट इनका भी लगा होगा, आप यहाँ से देख रहे होंगे, मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, ठीक ना, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। इनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक बालक होता है, बालक को अगर हम 4 से 5 वर्ष तक के ऐसे पर्यावरण में हम डाल दें जो पर्यावरण बालक के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बालक को किसी गंदे पर्यावरण में लेके चले जाएं, अगर उससे हम कहें कि इसे हम डॉक्टर या कुछ और बना दें तो यह असंभव है। बच्चे को अच्छा पर्यावरण देना होगा, अच्छा इन्वायरमेंट देना होगा, उसे अच्छी जगह पे रखना होगा। तो इनका साफ कहने का मतलब यहाँ ये है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है शुरू के 5 या 6 वर्ष में उसके अंदर वो झलक या वो ललक दिखाई पड़ने लगती है कि हाँ बालक आगे चलकर क्या बनेगा, कैसे क्या करेगा, वह तो जो है दिखाई देने लगता है, ठीक ना। तो ये सारी बातें उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब इन्हीं के क्रम में एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं, एडलर महोदय। एडलर, ठीक, देखिए एडलर महोदय क्या कहते हैं। एडलर महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा, एडलर कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। इनका कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं। इनका कहने का सेंस ये है कि शैशवावस्था का बालक जो होता है, ठीक ना, शैशवावस्था का बालक जो होता है उसके जीवन का पूरा क्रम, उसके एज पर निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शैशवावस्था के बालक को, देखिए हर परिभाषा एक ही है, सिर्फ कहने का नजरिया सबका अलग है। अरे भैया शैशवावस्था पर आप भी अपना मत दे रहे हैं, मैं भी अपना मत दे रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है कि वो किस तरह से घुमा के बोलते हैं और मैं किस तरह से घुमा के बोल रहा हूँ, डिपेंड इस पे करता है, ठीक ना। तो ये कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। एक मनोवैज्ञानिक और हैं, क्रो का कहना है कि बालक जो है, इनका कहना है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है,
ठीक ना। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी और ये सारी परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखाया। अब देखिए इसके आगे बात आती है, ये छोटा वीडियो होगा, इसके बाद में शैशवावस्था की विशेषताएं इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ों पर आपसे डिस्कशन करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल का मेरा जो लेक्चर होगा आपके सामने, वो इसके शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक ना। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, शैशवावस्था में शिक्षा कैसे ली जाती है, इस सारी चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और आज का वीडियो आपका ये बेसिक था, छोटा वीडियो रहा होगा आपका, ये जो है एकदम बेसिक था और उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक ना। तो एक एक क्रम में मैं चलूंगा, आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सारी अवस्थाओं को आपसे क्लियर करते हुए मैं आगे की कदम पर उठाऊंगा, ठीक ना। तो थैंक्स, धन्यवाद।